कहानी एक धनिक परिवार के बेटे बहू की है। कम उम्र में ही दोनों ने प्यार करके एक नए जीव का बीजारोपण भी कर लिया। तो दोनों की शादी हो गई। उसके बाद भी मस्ती चालू रही। राजेश का पुश्तैनी व्यापार सर्राफा साहूकारी का था। अपने पिता की अकेली संतान थे। खूब चलती हुई दुकान थी। राजेश अब 55 साल की उम्र पर आ गए थे। बड़ा पुश्तैनी मकान, पर रहने वाले अकेले। कहानी आज से 34 साल पहले से शुरू करते हैं। राजेश जवानी से ही बहुत शौकीन और आकर्षक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वर्मा समुदाय में प्रायः बच्चे सुंदर होते ही हैं। राजेश की भी जवानी में एक बहुत आकर्षक व्यक्तित्व की चुलबुली लड़की प्रिया से नैन मटक्का हुआ। अभी राजेश मात्र 21 वर्ष के थे और प्रिया 20 की। दोनों पास के मोहल्लों में ही रहते थे। आपस में घरों में आना जाना था। उन दोनों की लव स्टोरी 1 साल तक छिपते छिपाते चलती रही। लुक छिप कर दोनों पिक्चर भी देख आते। बाद में इतनी हिम्मत बढ़ने लगी कि दोनों प्रिया की एक सहेली के घर पर भी एकांत में मिलने लगे। जवानी ऐसी जोर मारने लगी कि प्रिया ने अपनी सहेली को पटा लिया कि वो उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया करे। अब राजेश और प्रिया बंद कमरे में चोंचे लड़ाने लगे। प्रिया ने शुरुआत में तो मना किया, पर उसकी भी जवानी उबल रही थी और राजेश के प्यार में वो दीवानी हो गई थी। राजेश प्रिया को इतना गर्म कर देता कि अब प्रिया खुद ही राजेश का पकड़ लेती। दोनों ने यह कसम मंदिर में खा ली थी कि इस साल हम शादी कर ही लेंगे, वो भी घर वालों की रजामंदी से। प्रिया को राजेश पर विश्वास था। अब महीने में 1-2 बार दोनों मिलने लगे एकांत में, और अब उनके बीच भरपूर गपागप भी होने लगा। 1-1.5 घंटा उन्हें मिलता था एकांत का, तो इतना तो बहुत है अपनी उसकी आग बुझाने के लिए। प्रिया ने कई बार कहा, अपने अपने घर वालों से बात कर लेते हैं, पर बस यही राजेश बात को टाल देता। वैसे तो प्रिया बिना उसको लगाए नहीं करती, पर कई बार वो एक होता और राउंड 2 लग जाते। दोनों में प्यार की पींगे ऐसी बड़ी कि प्रिया गर्भ से हो गईं। अब आनन फानन में दोनों के परिवारों ने आपसी सहमति से दोनों की शादी करवा दी। हनीमून पर दोनों कश्मीर गए। हालांकि प्रिया पेट से थी, पर जितना लुत्फ हनीमून का हो सकता था दोनों ने उठाया। बाद में प्रिया हंसती हुई अपनी भाभी से कह रही थी, इन 7 दिनों में राजेश ने मुझे टांगे नीचे करने ही नहीं दी। प्रिया की मनपसंद पोजीशन थी राजेश के ऊपर बैठकर उसकी घुड़सवारी करते हुए करना। इसमें उसके संतरे लहराते तो राजेश उन्हें लपक लेता। उनकी बेपनाह मुनहब्बत का अंजाम भी समय से आ गया। 22 वर्ष के होने से पहले ही राजेश एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे के पिता बन गए। मां बनने के बाद प्रिया की सुंदरता और बढ़ने लगी। दोनों की राम सीता की जोड़ी थी। प्रिया बहुत घरेलू पर चुलबुले स्वभाव की थी। राजेश की मां ने उसे बेटी जैसा प्यार दिया। बच्चे को तो दादा दादी ने पाला और राजेश प्रिया ने जिंदगी के भरपूर मजे लूटे। दोनों करने के शौकीन थे। इसका प्रमाण तो उन्होंने शादी से पहले ही दे दिया था, पर शादी के बाद उनका उतावलापन इतना बढ़ गया कि पूरे कुनबे और दोस्तों की बिरादरी में आपस में खुल्लम खुल्ला प्यार के लिए बदनाम थे दोनों। लेकिन काम के प्रति राजेश और घर की जिम्मेदारियों के प्रति प्रिया बहुत गंभीर थी, तो किसी को कोई शिकायत नहीं थी। बेटा कुणाल पढ़ाई में बहुत तेज निकलता चला गया और प्रारंभिक शिक्षा के बाद अपने नंबरों के बल पर दून स्कूल में प्रवेश पा गया। हालांकि दादा दादी इस पक्ष में नहीं थे कि एकमात्र बच्चे को पढ़ने बाहर भेजा जाए, पर उसके भविष्य और संबंधित अध्यापकों की राय पर सब ने जी कड़ा करके कुणाल को पढ़ने बाहर भेज दिया। एकमात्र बच्चे के बाहर जाने के बाद अब प्रिया पर काम की जिम्मेदारी और कम हो गई। दुकान से आने के बाद राजेश का पूरा समय अपने कमरे में ही बीतता, या साप्ताहिक छुट्टी के दिन दोनों गाड़ी लेकर कहीं घूमने निकल जाते। करने में इतना मन रमता था दोनों का कि रोज कुछ नयापन हो, इसका प्रयास प्रिया करती। चलती गाड़ी में जितना हो सकता था उन्होंने किया। लॉन्ग ड्राइव पर प्रिया के लाख मना करने पर भी राजेश नहीं मानता बिना प्रिया के लिए। अब प्रिया भी गर्म हो जाती तो वह जींस की जिप खोलकर राजेश का बाहर निकाल लेती और चालू हो जाती। देहरादून के आसपास जंगल सा था, तो राजेश कितनी ही बार झुटपुटे में गाड़ी खड़ी करके प्रिया को चढ़ा लेता अपने ऊपर। प्रिया फटाफट एक सेशन को अंजाम देती और फिर उनकी गाड़ी आगे चल पड़ती। प्रिया की सास ने अपनी ही बिरादरी की एक असहाय और अकेली महिला आशा को सहारा देने के लिए अपने घर पर घरेलू कामकाज के लिए रख लिया था। आशा का दुनिया में कोई नहीं था। सुंदरता के बल पर उसकी शादी एक पैसे वाले घर में हो गई।
उसका पति बहुत शौकीन था तो आशा को पति ने कपड़ों गहनों से लाद दिया था। पर बस उसके पति को उसकी बीमारी थी। वह हर समय सिर्फ वही सोचता, वो भी अमानवीय तरीके से। आशा को यह बाद में मालूम पड़ा कि वह नपुंसक है, बच्चे पैदा करने में असमर्थ। उसका कोई शराबी दोस्त है जो उसकी रोज मारता है। आशा ने इसे भी नियति मान लिया, पर हर समय उसी की डिमांड, न दिन देखता न रात। सबके बीच से खींच ले जाता करने के लिए, और फिर कमरे में शुरू होता यातना का दौर। उसे सनक थी कि हर समय जिस्म चिकना रखो। अब रोज रोज तो कैसे करती आशा। इसी बात पर वह हाथ छोड़ देता। पागलपन इतना कि आशा के प्राइवेट पार्ट्स में कभी बोतल घुसा देता, कभी खीरा, कभी कुछ और। आशा के लाख हाथ जोड़ने पर भी पीछे से जरूर करता। कुल मिलाकर आशा परेशान हो गई। एक दिन तो हद हो गई। उसका पति अपने उसी शराबी दोस्त को घर लिवा लाया। आशा कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद जब किसी काम से कमरे में गई तो देखा कि उसके पति और उसके दोस्त ने अपने कपड़े उतार रखे हैं। उसका दोस्त आशा के पति की मार रहा था। आशा को देखकर दोनों ठिठके। जब आशा बाहर जाने लगी तो उसके पति ने उसे जबरदस्ती रोक लिया और दोस्त के सामने ही आशा को जबरदस्ती वैसी कर लिया। आशा रोती रही, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा।